माननीय मुख्यमंत्री जी, जो बिना रुके, बिना थके, बिना हारे लगातार आपकी प्रगति और समृद्धि के लिए प्रयासरत हैं और हमेशा उनका हर पल आपके लिए समर्पित रहता है। आयुर्वेद दिवस की मेरी अपनी ओर से हृदय से इस पूरे आयोजन में माननीय मंत्री, माननीय मंच सहित सब आप सबको बधाई। आपके लिए भगवान धन्वंतरी जीवन भर आपको निरोग रखे। मंच पर विराजमान माननीय मंत्री आयुष और उच्च शिक्षा श्रीमान इंदर सिंह जी परमार, माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमान चेतन कश्यप जी, माननीय सहकारिता एवं खेल मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री माननीय धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, पूर्व प्रोटेम स्पीकर श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, हमारे महामंत्री श्रीमान भगवान दास सबनानी जी, माननीय विधायक भोपाल माननीय विधायक विष्णु खत्री जी, आरोग्य भारती से माननीय अशोक जी वार्णे जी, हमारे इस पूरे आयोजन में आपकी महती भूमिका है। इस अभियान में इस अवसर पर माननीय BL मेहरा जी और मंच पे उपस्थित बाकी अन्य अधिकारीगण, मंच के सामने उपस्थित स्वनाम धन्य अलग अलग आयुर्वेद क्षेत्र की सभी हस्तियां, पूरे प्रदेश, पूरे देश और अब देश से बढ़कर दुनिया के अंदर जिस प्रकार का यशस्वी प्रधानमंत्री का ये कार्यकाल 2014 के बाद जिस दुनिया में भारत की जिस ढंग से पहचान बनना चाहिए, मैं वाकई में धन्यवाद देना चाहूँगा मोदी जी का। कितने क्षेत्रों में कैसे काम कर रहे हैं, कहाँ योग और वहाँ से लेके आयुर्वेद तक लगभग 24 देशों से शुरू सफर हुआ। आज विश्व में 150 से ज़्यादा देश आयुर्वेद को अपना के आगे बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर आयुर्वेद का डंका बज रहा है। हम कहाँ वो समुद्र मंथन की घटना याद रखें, जब हजारों लाखों साल पहले भगवान का प्राकट्य उस समुद्र मंथन की देव दानवों ने मिलकर के मंथन करते हुए जब अलग अलग प्रकार के रत्न संपदा निकली और अमृत कलश लिए हुए पधारे धन्वंतरी, जिनके लिए दुनिया उस दौर में बाद में ये जो 4 जगहों पे सिम्हस्थ और कुंभकर्ण के नाम से हम उनको जानते हैं, उनकी अपनी गाथा गाते हैं। और वेद और आयुर्वेद में 4 वेद, चारों वेद में से भी अथर्ववेद और ऋग्वेद, इस दोनों के बीच में से अथर्ववेद से स्वास्थ्य से संबंधित सारे मंत्र और आध्यात्मिक ताकत और ऋग्वेद से जोड़ करके ये हमारा उपवेद आयुर्वेद है, जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा को इस वर्तमान शरीर के साथ, शरीर मन बुद्धि आत्मा के सामंजस्य के साथ चलाते हुए, वात पित्त और कफ की कहानी सुनाते हुए दोनों का तालमेल जुड़ाता है। ये वाकई अद्भुत लीला है, परमात्मा की कृपा है। हमारे बीच इस शरीर के अंदर के नाना प्रकार के रहस्यों से हम अभी उस तरह से जानने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन टाइम लगता है। जब एलोपैथिक की तरफ चलते हैं, ये बात सही कि एलोपैथिक की अपनी एक पहचान है, उसका अपना क्रम है, लेकिन एलोपैथिक और आयुर्वेदिक में जो मूल अंतर है, एलोपैथिक में बीमार होने के बाद दवाई से अच्छा करते हैं और आयुर्वेद के पास जाओ तो बीमार होने का काम ही नहीं रहता। पहले ही वो बीमार होने के पहले से उस बीमारी से निजात दिलाने वाले मार्ग का नाम आयुर्वेद है। ये हम में से, मैं आपसे तो क्या कहूँ, दुनिया परिचित हो रही है इससे। कोविड की बीमारी को स्मरण करो, जब कोविड की बीमारी में अच्छे अच्छे तमाम प्रकार के बड़े बड़े चिकित्सकों के लिए कष्ट का माहौल था, ऐसे समय में जीवन की आशा तो काढ़े पिलाने से आ रही थी। काढ़े के अखाड़े से अच्छे अच्छे लोगों ने हम सबको वहाँ तक सबको प्रवेश दिया। उन हॉस्पिटलों के अंदर आयुर्वेद के प्रादुर्भाव हुआ, जिसके लिए लगता था कि पता नहीं कोई परमात्मा ने लीला लिखी है कि इतनी बड़ी बीमारी लाओ कि अपने आप ऐसा लगे कि बिना आयुर्वेद उद्धार नहीं हो सकता है। अब ये दरवाजा निश्चित रूप से आयुर्वेद के लिए जो खुला है, काढ़े के माध्यम से अमृत पेय के रूप में पूरी दुनिया ने, जब तक कि उसकी सही से दवाई नहीं आई, और ये आयुर्वेद की तो लीला है,
प्रकृति के साथ जुड़ करके इसकी कहानी भी कितनी अजब है। हमारे लिए कोई दुनिया का ऐसा जानकारी नहीं है जो प्रकृति के साथ तादात्म्य जोड़ता है एक दूसरे के साथ। ये केवल आयुर्वेद है। अगर हम अपने इस शरीर के रहस्यों की तरफ देखें तो शरीर के रहस्यों की तरफ देखें कि एक शरीर यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये बोलने की बात नहीं है। एक व्यक्ति के शरीर में हजारों लाखों मुख होते हैं और हजारों लाखों मुख के माध्यम से उसके पिंड की रक्षा करना चाहिए। ये बोलने में अटपटा लगेगा कि हजारों लाखों मुख कहाँ होते हैं, लेकिन रोम रोम के अंदर जैसे ही आप जाओगे तो अपने आप थेरेपी से ये हजारों लाखों मुख तक अपनी जो दवाई औषधि पहुंचाते हैं। ये निरोग रहने के लिए इससे बढ़कर कौन सा मौका मिलेगा। ये रोम रोम के माध्यम से हर एक जगह से हमारे इस पूरे शरीर की, ब्रह्मांड की रचना और शरीर की रचना की समानता तो है। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में ज़्यादा न बोलते हुए, जिस प्रकार से सुश्रुत संहिता में 300 से ज़्यादा प्रकार की सर्जरी का उल्लेख हमारे आयुर्वेद में, हमें इस बात का गर्व है। आज के समय में भी भारत सरकार ने उसकी मान्यता देते हुए आयुर्वेदिक कॉलेजों के अंदर वो उस प्रकार की व्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया है, जिसके आधार पर हमारी सभी प्रकार की सर्जरियों को उस तरह से ही देखा जा रहा है। और एम्स, नाम तो एम्स था, लेकिन आयुर्वेद ने देर से प्रवेश किया। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब आयुर्वेद के खुद के एम्स खुल रहे हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज अपने बीच बदलते दौर में हमारे पास इस नई धारा के आधार पर वर्तमान के लिए, और जैसे मैंने कहा कि प्रकृति के साथ हमारा तादात्म्य कैसा है, जहाँ बीमार है कोई ऐसा पेथी नहीं है, भगवान की लीला है। कोई भी बीमारी हो, वो बीमारी जहाँ होगी उसके आसपास में ही 10-5 किलोमीटर में आयुर्वेद के पौधों में उसका इलाज होगा। ये कोई मार्ग जानता तो वो आयुर्वेद वाले ही जानते, और कोई नहीं जानता। ये बड़ा रहस्य भी है, ये बड़ी चुनौती भी है। हमारे बड़े से बड़े डॉक्टरों के पास चले जाओ तो डॉक्टर के साथ एक संकट है। बाकी डॉक्टर तो चिट्ठी पे अपने अलग से कोई अपनी दवाई लिखेंगे और दवाई की दुकान तक जाने के बाद आपका इलाज होगा। लेकिन ये आयुर्वेद का इलाज है कि दवाई नहीं है दुकान पे तो आयुर्वेद का डॉक्टर निकलेगा, 10-5 अपनी तमाम प्रकार की दवाई खुद ढूंढ लेगा प्रकृति से और कूट पीट करके आपका इलाज पक्का कर देगा। आपके लिए कोई परेशानी नहीं आने वाली। ये रामायण काल से हम सब जानते हैं, लक्ष्मण जी के जीवन को बचाने के लिए भगवान राम के काल से आयुर्वेद ने सदैव अपनी महत्ता सिद्ध की है। आज के इस अवसर पर जब आयुर्वेद की बात करता हूँ तो मेरे अपने जीवन में भी बहुत भयंकर से भयंकर भी कष्ट हो, तब भी मेरा भरोसा आयुर्वेद पे ही रहता। ये मैं पक्का कह सकता हूँ, आयुर्वेद के बाहर नहीं जाता। आयुर्वेद के माध्यम से आज भगवान की दया से, आयुर्वेद के संपर्क में आने से, वैसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन भगवान की दया है, ना चश्मा लगा है, ना बीपी है, ना शुगर है, ना कोई दूसरी बीमारी है। 60 के पार तो हो गया हूँ, लेकिन ये परमात्मा की दया। इस कहानी का आयुर्वेद के माध्यम से मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि हमारे सबके जीवन से जिस भी प्रकार की बीमारियाँ हो, आयुर्वेद पर अगर आप भरोसा करते हो और आयुर्वेद के माध्यम से अपने नियम संयम के साथ और ये जो दैनिक दिनचर्या के ऊपर आप अपने ढंग से चलते हो, तो निश्चित रूप से ये जो आयुष्मान भव का आशीर्वाद देते हैं वसुदेव कुटुंबकम के माध्यम से, सच्चे अर्थों में वो सार्थक होता है किसी मार्ग से तो आयुर्वेद से ही होता है। मेरी अपनी ओर से आप सबको पुनः बधाई। जब अपन आयुर्वेद की बात करते तो धनतेरस से जुड़ी हुई कहानी थी, और ये बात भी सही कि हमारे सुखों की तुलना में पहला सुख निरोगी काया से बात कही है। सुख के तो बहुत प्रकार है, लेकिन सुख में शरीर का सुख सबसे बड़ा सुख है, और सबसे बड़ा सुख आता है तो ये धनतेरस से जोड़ के भी देखते हैं कि धन बाद में आएगा, धन का करोगे क्या, शरीर लायक नहीं तो ये धन धरा रह जाएगा। ऐसे में धनतेरस से धनवंतरी की उत्पत्ति मानी है, लेकिन धनतेरस तिथियों के आधार पर बदलती रहती है। अब जब दुनिया का विश्वास बढ़ रहा हमारी अपने इन सारी चीज़ों पर, तो दुनिया की सरलता के लिए भी आयुर्वेद की जो तिथि तय की ऐसे ही है ना भाई साहब। अब 23 सितंबर
भले हमारी दिवाली आगे पीछे मने, धनतेरस का जा रही वो तो हमारे घर में रहने वाली है, लेकिन आयुर्वेद की भी महत्ता बढ़ाना है। तो इस नाते से मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं कि यूनानी मसली ये भी अच्छा निर्णय करा कि 23 सितंबर हमारी ये धन्वंतरी जयंती के साथ साथ आयुर्वेद दिवस मना करके आज ही धन्वंतरी जयंती मना ले या धनतेरस मना ले, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि पहला सुख निरोगी काया। तो ये जो हमारे सुख के साथ जो शरीर की चिंता करने का भाव है, इस आधार पर 23 तारीख के दिन आज हमने ये विशेष बात भी है कि आज दिन और रात भी बराबर रहते हैं, 23 सितंबर। और अभी तो हमने अपने सरकार के माध्यम से वैदिक घड़ी की भी स्थापना करी, और वैदिक घड़ी के अंदर भी इसी बात की महत्ता है। वैदिक घड़ी का अगर संक्षेप में कोई अर्थ समझेगा तो मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि दिन और रात दोनों के लिए कितना सरल सिद्धांत है। अगर दिन गिनोगे तो आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक होना चाहिए, तो दिन तो तभी होगा ना। अब दिन तो पूरा मान लेते हैं अंग्रेजी हिसाब से, और रात आधी निकालते हैं, तो ये 18 ही तो घंटे हुए, फिर 6 घंटे कहाँ जाने वाले, उसमें क्या हो रहा है। नहीं, दूसरा दिन लग गया। कैसे लग गया भाई? दुनिया में कौन सा ऐसा प्राणी है जो रात